मटन कीमा डोसा। सिर पर सूरज जल रहा था, पर अपना लड्डू लेकिन कीचड़ में भैंस लौटते हैं वैसे खटिया पर सो रहा था। उसके खर्राटे की आवाज से बाजू के घर में प्रेम काका जी की बकरी भी डरकर चिल्लाना छोड़ देती है। तभी लड्डू के पिताजी रामनाथ हाथ में लकड़ी लेकर वहां आते हैं और लड्डू पर चिल्लाते हैं, एक कुंभकर्ण के नाती उठ रहे, अभी दोपहर के 12 बज रहे हैं, ये नवाब जी सपने में भी अभी मक्खन चाट रहा है करके कहता है। लड्डू एक आंख खोलकर बड़े आस से ऐसा कहता है, क्या पिताजी इतना चिल्ला रहे हो, अभी तो सोया था ना, सपने में अभी ही ऐश्वर्या राय खीर परोसने आ रही थी, उतने में उठा दी है करके कहता है। तो रामनाथ गुस्से से लाठी जमीन पर पटकते हुए, तेरे खीर को आग लगे, वो पेट देख पहले, वो पेट है या गोदाम है, पूरा गांव उसको देखकर हंस रहा है। कल सरपंच जी कह रहे थे लड्डू की शादी नहीं होगी लगता है, क्योंकि इसको ऐसे अवतार में देखकर कोई भी लड़की नहीं देगा करके कहता है। लड्डू उठकर खटिया पर बैठ गया। उसके वजन से खटिया किरकिर की आवाज करती है। तो लड्डू, तो मैं क्या करूं, खाना छोड़ दूं क्या, ऐसा कहता है। तो रामनाथ, खाना नहीं चरना छोड़ दे, सुन पड़ोस के गांव से एक रिश्ता आया है, जमींदार की लड़की है, पर उनकी शर्त यह है कि लड़का पतला स्लिम होना चाहिए। तू अगर अपना 20 किलो वजन कम किया ना, करोड़ रुपए दहेज देते बोल रहे, करोड़ रुपए करके कहता है। तो लड्डू, करोड़ रुपए क्या, वाह, ये बात पहले बताना था ना पिताजी, मैं हवा सुनकर ही जी लूंगा, मुझे थोड़े खर्चे के लिए पैसे दो, जिम जाऊंगा, बादाम खाऊंगा करके कहता है। रामनाथ, क्या खर्चे के लिए कितने चाहिए करके पूछता है। तो लड्डू, अरे वो ही 50,000 रुपए, टाउन में जाकर ट्रेनर रख लूंगा करके कहता है। तो रामनाथ जेब में से मरोड़ी हुई 1000 रुपए की नोट निकाल कर देते हुए, ये ले 1000 पकड़, इसमें क्या करता कर, इस वंश में कोई जिम गया क्या, तू जाने के लिए तू डॉक्टर भाटिया के पास जा, कोई तो भी चूरन देगा, याद रख ले, वजन कम नहीं हुआ ना तो ये 1000 रुपए तेरी खाल खींचकर वसूल करूंगा, ऐसा कहता है। लड्डू थके हुए हाल में क्लिनिक में घुसता है। वहां पर पहले से मंगलू और लक्ष्मण बैठे थे। डॉक्टर, आओ लड्डू आओ, क्यों आज भूकंप आया है लगता है, क्या हुआ लड्डू करके पूछता है। लड्डू, अरे डॉक्टर जी, बात करोड़ रुपए की है, मुझे अर्जेंट में दुबला पतला बना दो, कोई भी मशीन से चर्बी काट दो, ऐसे कहता है। तो डॉक्टर, अरे वो सब बाद में, पहले ये बता तू रोज क्या क्या चरता है, हाँ मेरा मतलब है क्या क्या खाता है वो बता, ऐसा कहता है। तो लड्डू, क्या खाता हूँ डॉक्टर जी, जीने के लिए जितना लगता है उतना ही खाता हूँ बस। सुबह उठते ही 2 मग मलाई वाला दूध और नाश्ते में 10-12 आलू के पराठे और दोपहर में 1 किलो चावल दाल, 1 किलो बिरयानी और शाम को 3 लीटर कॉफी और रात में 20 रोटियां और सब्जी। बीच में सुस्त नहीं होना चाहिए इसलिए 15-20 उबले हुए अंडे खाता हूँ बस डॉक्टर साहब करके कहता है। तो क्लिनिक में सन्नाटा छा जाता है। बाजू में बैठा लक्ष्मण के हाथ से बीड़ी छूट जाती है और डॉक्टर सिर पीटते हुए, ये डाइट है क्या, अन्नदान है, ये लड्डू तो इंसान है या डायनासोर, तेरा खाना कम नहीं किया तो किसी दिन बम जैसा फट जाएगा, ऐसा कहता है। लड्डू, तो क्या खाऊं बताओ बोलते डॉक्टर, ऐसा कहता है। तो डॉक्टर, ये सब बंद कर दे, अब से सिर्फ मिलेट्स खाना, रागी के डोसे या जवार डोसे खा, रोज के सिर्फ 4 डोसे ही, तेल बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है, समझ में आया ना, ऐसा कहता है। तो लड्डू चेहरा उतार कर, सिर्फ 4 डोसे क्या डॉक्टर जी, इंजन बड़ा है ना, डीजल ज्यादा चाहिए, कम से कम 10 कीजिए ना, आते धरना कर लेगी वरना, ऐसा कहता है। तो डॉक्टर, ठीक है रे बाबा 10 कर दे, उतने ही खा, पर उससे ज्यादा एक निवाला खाया तो ठीक नहीं होगा, और ये वजन कम करने की गोलियां खा ले, 10 दिन बाद आ 20 किलो गारंटी के साथ कम हो जाएगा करके कहता है। गांव के सेंटर में ही राकेश नया नया गाड़ी लगाता है। लोग बहुत सारे थे। भूख से तिलमिलाया हुआ लड्डू वहां पर पहुंचता है और लड्डू, अरे राकेश भाई क्या बेच रहा है करके पूछता है। तो राकेश, अरे आवा लड्डू भाई, अभी तो मिठाई नहीं बेच रहा हूँ, अभी मैं शेफ हूँ, ये देखो गर्मा गर्म साउथ इंडियन डोसा मस्त कुरकुरे है करके बोलता है। तो लड्डू को डॉक्टर की बातें याद आती है कि डोसे खाओ करके, पर वहां पर सादा डोसा देखकर उसका दिल टूट गया। तभी उसकी नजर एक बोर्ड पर गिरती है, स्पेशल मटन कीमा डोसा सिर्फ 100 रुपए में करके। लड्डू की दिमाग की बत्ती जलती है। डॉक्टर ने डोसे खाने को बोला है, पर डोसे के अंदर क्या रहना है वो नहीं बताए, डोसा बोले तो डोसा ही है ना, अंदर आलू रहे या मटन रहे डोसा ही है ना करके सोचता है। राकेश भाई, ये क्या मटन कीमा डोसा करके पूछता है। तो वो, अरे भैया ये मेरा स्पेशल आइटम है,
चावल के आटे के अंदर मसाला डालकर घी में भुना हुआ आधा किलो मटन कीमा की सब्जी रखते हैं, ऊपर से चीज मक्खन डालते हैं, खाए तो स्वर्ग दिखता है करके बोलता है। तो लड्डू के मुंह में पानी आने लगता है और लड्डू, ठीक है राकेश भाई 10 पीस बना दो ऐसा कहता है। राकेश, 10 पीस क्या, ये तो बहुत हेवी रहता है भैया, और पैसे करके पूछता है। तो लड्डू, अरे पागल पैसे के बारे में मत सोच, 10 दिन बाद मेरी शादी फिक्स होगी, करोड़ रुपए दहेज मिलेगा, तब तेरी पूरी गाड़ी ही खरीद लूंगा, अभी खाते में लिख दे ऐसा कहता है। उस दिन से लड्डू की ड्यूटी शुरू हो जाती है। सुबह ही उठकर राकेश की गाड़ी के पास आकर बैठ जाता था। एक हाथ में डोसा और दूसरे हाथ में कोल्ड ड्रिंक पकड़कर ठाट से खा रहा था। मटन ग्रेवी उसके कोहनी तक घसर रही थी। बाजू वाले प्रेम काका और सरपंच आश्चर्य से देखते हैं। प्रेम काका, अरे क्या लड्डू, डॉक्टर ने तुझे डाइटिंग करने को बोला था ना, ये क्या कुंभकर्ण जैसा खा रहा है करके कहता है। तो लड्डू, काका ये डोसा ही है, डॉक्टर ने मुझे रोज 10 डोसे खाने को बोले हैं, इसलिए मैं डॉक्टर की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। ये आयुर्वेदिक डोसे है, इसकी वजह से चर्बी पिघलेगी ऐसा कहता है। सरपंच, पर इसमें तो मटन की बास आ रही है ना ऐसा कहता है। लड्डू, अरे सरपंच जी वो सोयाबीन है जी, इस बीच में नई सोयाबीन में बकरे के मटन की बास आती है, वो राइस है, आपको समझ में नहीं आएगा ऐसा कहता है। तो बाजू में खड़ा राकेश मन ही मन में हंसते हुए, राइस का नाम बताकर मेरे पास से रोज के 2 किलो मटन आधा किलो मक्खन दबा रहा है दलिद्दर कहीं का ऐसा कहता है। लक्ष्मण, अरे लड्डू भाई मेरे हिसाब से 10 दिन बाद तुम दरवाजे से नहीं निकल पाओगे, दीवार तोड़ना पड़ेगा ऐसा कहता है। अरे जल रहे हो बेवकूफ कहीं के, देखो इस 10 दिन में मैं ऋतिक जैसा बन जाऊंगा करके कहता है। 10 दिन पूरे होते हैं। रामनाथ बड़ी आस में था कि लड़का थोड़ा तो भी दुबला हो जाएगा करके, और लड्डू को लेकर डॉक्टर भाटिया के पास जाता है। पूरा गांव वो तमाशा देखने आया। लड्डू का पेट पहले से 4 इंच और भी आगे आ गया था। वो चलने से अच्छा लौटना आसान था ऐसे बन गया था। उसको देखकर डॉक्टर, आओ लड्डू आओ, चेहरे पर तेज बढ़ गया है, डाइटिंग अच्छे से किया लगता है, आजा आजा चढ़ जा इस वेट मशीन पर ऐसा कहता है। लड्डू मशीन के ऊपर पैर रखते ही उसमें धड़ाम की आवाज आई। एक कांटा 120 से घूमकर फिर से 0 पर आकर टूट जाता है। वो देखकर डॉक्टर, अरे बाप रे ये क्या है लड्डू, तू कम होने के बजाय और बढ़ गया, मोटा हो गया रे ऐसा कहता है। रामनाथ, अरे सच बता रे हरामखोर, 10 दिन क्या खाया करके पूछता है। तो लड्डू, अरे पिताजी कसम से मैं सिर्फ डोसा ही खाया, डॉक्टर जी ने बताया है वैसा ही रोज के 10 डोसे खाया करके बताता है। डॉक्टर, कौन से डोसे रे, सादा डोसा या रागी डोसा करके पूछता है। तभी लोगों के बीच में से राकेश मिठाई वाला आगे आता है, हाथ में उधार की किताब पकड़कर। और राकेश, अरे रामनाथ काका पहले 15,000 बांध दो, तुम्हारे लड्डू का उधार है करके कहता है। रामनाथ, काय कह रहे 15,000 रुपए करके पूछता है। तो राकेश, अरे वही काका अपने लड्डू भाई रोज के 10 स्पेशल मटन कीमा लोडेड चीजेस बटर डोसा खाया। एक डोसे में आधा किलो मटन और 100 ग्राम मक्खन रहता है, 10 दिन में 100 डोसे खाया, ऊपर से 50 कोल्ड ड्रिंक एक्स्ट्रा है करके कहता है। पूरे क्लिनिक में सन्नाटा छा जाता है। डॉक्टर भाटिया चक्कर आकर कुर्सी के नीचे गिर जाता है और डॉक्टर उठते हुए, अरे मूर्ख, मैंने डोसा खाने को बोला है, वो हल्का रहता है इसलिए, पर तू उसको ही मटन करी में बदल दिया क्या? अरे डोसा बोले तो सिर्फ कवर है रे, तू कवर के अंदर बम रख कर खाया क्या ऐसा कहता है। लड्डू मासूमियत से, अरे डॉक्टर जी आपने डोसा खाने को बोले थे, पर उसके अंदर मसाला रहना या नहीं ये नहीं बताए ना, ये तुम्हारी गलती है, टेक्निकली देखे तो मैं डोसा ही खाया है ना ऐसा कहता है। रामनाथ का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। डॉक्टर के बाजू में रखी लकड़ी लेकर, और टेक्निकली क्या, अरे रुक जा रे, तेरा जियोग्राफी बदल देता आज। 15,000 का मटन खाता क्या, भुक्कड़ कहीं के, मेरे करोड़ रुपए के सपने को मिट्टी में मिला दिया ना रे ऐसे कहता है। लड्डू, अरे पिताजी रुक जाओ, जाने दो, दहेज नहीं आया तो मैं राकेश की दुकान में वेटर का काम करूंगा ऐसे कहता है। रामनाथ, अरे आज तू मरेगा या मैं मरूंगा कहकर रामनाथ लड्डू के पीछे पड़ता है। 10 दिन पहले बराबर नहीं चल पाने वाला लड्डू आज पिताजी के हाथ में लकड़ी की मार से डरकर इतनी तेज भागता है कि वो देखकर सभी को समझ में आ गया कि मटन कीमा में बहुत पावर है करके पूरा गांव ठा के मारकर हंस रहा था। और पीछे राकेश, अरे मेरे पैसे करके भाग रहा था। सीख, सलाह को अपने तरीके से बदलना नहीं चाहिए। शॉर्टकट में वजन कम करने को देखे तो ऐसे ही मुसीबत में पड़ जाते हैं। और कीमा डोसा से वजन कम नहीं होता, वो डोसा हुआ तो क्या हुआ।